मैं पहले मांसाहार और शराब पीता था, मांसाहार करता था, शराब भी पीता था। 8 साल पहले छोड़ दिए थे। 1.5 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, एकादशी और महामंत्र जाप करता हूँ। आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे नियम दीजिए। ध्यान करते समय रोना आता है, इसका क्या कारण है? तो आप 1.5 वर्ष से हमारा सत्संग सुन रहे हैं, एकादशी व्रत करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं और आप इस दास को गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले नियम दे रहा हूँ, आपको मैं नियम दे रहा हूँ 4 माला महामंत्र की। यदि आप इस समय टीवी के सन्मुख बैठे हैं, हाथ जोड़कर एक बार कह दें कि आज से मैंने 4 माला का नियम लिया। बस आपकी 4 माला का नियम टूटे ना। यदि बिना नियम तोड़े आप भजन करते रहेंगे, कब तक? जब तक मुझसे प्रत्यक्ष में ना मिल लें, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद, आप नियम जारी रखेंगे। जब भी आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आप नियम करते हैं। आप कहेंगे हाँ मैं करता हूँ। फिर मैं पूछूंगा आपका नियम तो नहीं टूटा? आप कहेंगे नहीं टूटा। फिर आपको दीक्षा मिल सकती है। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मिल सकती है। और फिर महाराज श्री इन्होंने एक बात कही है कि ध्यान करते समय रोना आता है, इसका कारण क्या है? अच्छा, उसकी जो है कुछ सात्विक भाव की लोग कारण है। अष्ट सात्विक भाव उसका कारण है। तो ये कौन से अष्ट सात्विक भाव होते हैं? इसमें जो है रोने का है और हंसने का है, ऐसे ऐसे। हाँ, नाचना है, पसीना आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, गला रुंध जाना, अश्रु आ जाना, मूर्छित हो जाना, ये सब इसके अंदर ये रोना जो सात्विक भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे हृदय में पसीज जाता है। हाँ बिल्कुल, कोमल होता है। तो ये भक्ति देवी आते हैं और ठाकुर जी की बिल्कुल स्मरण लीला आदि चिंतन होता है। बिल्कुल। ये अच्छा लोग है, सुअर लोग। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर सात्विक गुण की प्रधानता, उसमें भी परम सात्विक गुण भक्ति आपके हृदय में आ चुकी है, तभी आंखों में आंसू। तो इसमें 8 बातें होती है। हमारे हृदय में भक्ति का पदार्पण होता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान एक तो आपने लिख ही दिया कि आंखों में आंसू आते हैं, रोना आता है। अच्छी बात, आपके हृदय में भक्ति का संस्कार आ गया। किसी संत की, महापुरुष की, भगवान की या पूर्व जन्म का संस्कार, कुछ भी कहिए, कृपा हो चुकी है आपके ऊपर। और इसके और भाव हैं, जैसे पसीना छूट जाना। अपना अचानक बैठे बैठे चिंतन में पसीना छूट गया, कीर्तन कर रहे हैं, बैठे बैठे पसीना आने लग गया, या रोंगटे खड़े हो जाना, पूरे शरीर में सिहरन सी हो जाना, एकदम बिजली सी कौंध जाना, और आवाज़ का रुंध जाना, खड़े होकर नाचने का मन करेगा, कूद कूद के नाचेंगे। और कई बार नाचते नाचते बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित अवस्था आ जाती है। और कई बार हम भाव समाधि में भी जा सकते हैं। भाव समाधि का मतलब लीलाओं का प्रगट्य, भीतर रूप का या लीलाओं का प्रकट हो जाना, तो ऐसा भी है। तो इसके कई प्रकार के भाव है। गला रुंध जाना, बोल नहीं पाना। तो इस प्रकार ये 8 परम सात्विक भाव तब होते हैं जब हृदय में भक्ति महारानी का पदार्पण होता है। ये बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। बस लेकिन इस रोने को यदि आप गुप्त रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपका ये जो रोना है ना, ये ढोंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि लोग इस रोने को बार बार देखेंगे, आप इस रोने को बचाइए। यदि आपको रोना है, एकांत में रोइए। फिर भी कभी कभी कीर्तन में, कथा में रोना आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके रोने को कोई न देखे तो ये रोना आपका बढ़ता जाएगा। जब भी कोई देखेगा तो आपका रोना कम होने लग जाएगा, और कुछ समय तक बाद नाटक भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जितना गोपन करेगा उतना ऊपर। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। भाव को जितना गोपन करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। और नहीं तो ढोंग पाखंड भी आ सकता है, प्रतिष्ठा की कामना जग सकती है। छुपाइए अपनी भक्ति को, जितना अधिक छुपा सकते हैं। यद्यपि कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम छुपाया ना छुपे, जाघट प्रगट होए, मुक्ते यदि बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। लेकिन फिर भी जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, विरह में संतप्त है, रो रही है, लेकिन क्या वो अपना रोना सरेआम करती है? क्या वो छुप के रोती है, और किसी को पता ना चल जाए, आंखें पोंछ करके और बिल्कुल मुंह धो करके फ्रेश होकर के बाहर आती है कि पता ना चल जाए मैं रो रही हूँ। जब यहाँ का प्रेम ऐसा गोपनीय है तो वो प्रेम कैसा होगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका प्रेम, आपके आंसू कोई दूसरा देख ना पाए, क्योंकि जिसके लिए ये आंसू है वो देख रहा है। तो ये किसी की संपत्ति पर दूसरे का अधिकार ना हो जाए, दूसरे की नज़र ना लग जाए। ये प्रेम, ये आंसू बड़े कीमती है।
ठाकुर जी कहते हैं, मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोल। ऐसे अमूल्य वस्तु को आप सरेआम दिखा रहे हैं। क्या कोई हीरों को, मोतियों को, जो मणि माणिक का सोना चांदी जो घर में है, तो क्या सरेआम थोड़ी लोगों को दिखाएंगे, गुप्त रखेंगे? और बैंक में भी जब आप ले जाएंगे तो सरेआम नहीं ले जाएंगे, छिपा के ले जाएंगे। तो इस प्रकार ये उनसे भी कीमती आपके आंसू हैं। सारी सृष्टि का मोल भी पूरा नहीं हो सकता है एक आंसू। स्वयं भगवान इन आंसुओं में बिक जाते हैं। प्रेम के आंसू है, इनको आप इस प्रकार से सबके बीच में मत बहाइए। ये बड़ा गुप्त धन है, इसको छिपा के रखिए।